गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं अपनी बच्चियों से, जो 10th का पेपर देने जा रही हैं उन बच्चियों से। बेटा, जानती हो आप लोग कि इस दुनिया में लड़कियों को कुछ ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में कितने मोड़ आते हैं, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। और बेटा, पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है जिसके सहारे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। तुम ऐसी बनो, अभी तुमने कोलकाता कांड के बारे में सुना होगा, क्या क्या नहीं हो रहा लड़कियों के साथ, लेकिन तुम ऐसी बनो, इतनी ताकतवर बनो कि तुम्हारी उपस्थित होते हुए तुम्हारे साथ क्या किसी और के साथ भी गलत ना हो। अपने माँ बाप का स्वाभिमान बनो, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। तुम इतनी ताकतवर बनो, इतनी ताकतवर बनो, जिस तरह सूर्य की तरफ आंखें उठाकर देखने से लोगों की नजरें झुक जाती हैं, उसी तरह तुम्हारी तरफ कोई गलत नजर से देखे तो उसकी नजरें खुद ही झुक जाएं। इतनी गुणवान बनो, इतनी तेजवान बनो। तो बच्चा, इसके लिए पढ़ाई बहुत बड़ा अस्त्र है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, इतनी कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, मेरी शुभकामनाओं के साथ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। बच्चों, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पर था, और वो कविता इतनी लंबी है कि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में किया है। तो मैंने वहां पे तक पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि जो हिमगिर का वासी होता है वो काम काम कर जीता है, फिर भी वो अपने स्वदेश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। जो विषुवत रेखा का वासी होता है उन्हें हाँफ हाँफ कर जीता है गर्मी में, फिर भी मौका पड़ने पर अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर देता है। तो चलो अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि से धन्य हुए जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। जब तक प्राण है, देखो, जब तक साथ एक भी दम हो, मेरे अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से उनकी पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में शत्रु जय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर, फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी कृति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम ओ पुण्य क्षेत्र, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित। तो बच्चों देखिए क्या है स्टार्टिंग। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, हे बंधु, हे मेरे भाइयों, तुम तो स्वर्ग जैसी भूमि पर पैदा हुए हो, सुखद सकल विभुओं की आकर। जहाँ कितनी सुखद, यहाँ पे रहना कितना सुखद है। सभी विभुओं, यहाँ पे सभी प्रकार का वैभव आपको मिल रहा है। और धरा शिरोमण मातृभूमि से धन्य हुए हो जीवन पाकर। ये तो भारत देश जो है वो धरा का शिरोमणि है, ऐसी मातृभूमि में, पर तुम तो जन्म पाकर धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, जिस मातृभूमि का तुमने अन्न जल ग्रहण किया है और जिसकी रज में, जिसकी धूल कणों में खेलकर तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। शरीर में प्राण रहते तुम उसको कैसे छोड़ दोगे, उसके प्रति प्यार, उसके प्रति ममता कैसे तज दोगे। हे वीरों के वंशज, हे तुम तो भारत भूमि पे पैदा हुई हो, जहाँ
धरा का जो शिरोमणि है, तुम्हारी मातृभूमि जो है वो पूरी पृथ्वी की शिरोमणि है, मतलब मुकुट है। और यहाँ पर तो जीवन पाकर तुम तो धन्य हो गए हो, इसका अन्न जल खाकर तुम बड़े हुए हो, और इसकी धूल मिट्टी में खेलकर, इसका अन्न जल खाकर तुम्हारा जीवन चल रहा है, और इसकी धूल में, इस मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो। इसका प्रेम शरीर में प्राण रहते ही कैसे त्याग दोगे, इस धरती को कैसे छोड़ दोगे। जब तक साथ भी एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, मतलब कवि के कहने का आशय है, जब तक आपके शरीर में जरा भी प्राण शेष हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, आपके अंदर एक भी धड़कन बची हुई, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। अपना सर गर्व से ऊंचा रखो, अपनी पलकें ऊंची रखो, अपना सर ऊंचा रखो, अपना आत्मबल ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में शत्रु है, अगर जब तक आपके शरीर में एक भी बूंद रक्त की शेष हो, तब तक हे शत्रुओं पर जय पाने वाले अपने मन को मत गिराओ, अपने आत्मबल को बढ़ा के रखो। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कभी भी तुम दीन वचन अपने मुंह से ना निकालो। मतलब दीन वचन का अर्थ होता है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। मानो नहीं मृत्यु का भय, तुम मृत्यु का भी भय भी मत मानो, मृत्यु से भी मत मरो, डरो। जैसे सीमा पर हमारे जवान, कहा जाता है कि जो अन्य देश है उनके 10 जवान के लिए हमारा एक ही जवान काफी होता है, जबकि जो विकसित देश हैं उनके पास अत्याधुनिक अस्त्र होते हैं, ज्यादा सुविधाएं होती है, और हमारा जो सैनिक खड़ा होता है सीमा पर, उसके अंदर आत्मबल और देश प्रेम इतना भरा होता है कि वो उन 10 को, उन आधुनिक हथियारों वालों को अकेले मुकाबला करके धूल चटा देता है। तो कैसे वो अपने आत्मबल पर, अपने देश प्रेम के बल पे। तो वही चीज कह रहे हैं कि दीन वचन मुख से ना उचारो, किसी के आगे तुम गिड़गिड़ाओ मत, मृत्यु से भी मत डरो, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, बिना डरे ही मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, मृत्यु तो एक जैसे आराम करने की जगह है। जीव जहां से फिर चलता है, मृत्यु के बाद भी एक नया जन्म लोगों का होता है, धारण कर नवजीवन। मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होता है, और जैसे कहा जाता है ना कि जो आत्मा होती है और अजर अमर होती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। वही चीज कवि ने यहाँ पर कहा है, मृत्यु निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर, कहते मृत्यु एक नदी है जिसमें थक कर, श्रम से कातर होकर, परिश्रम से थक कर, जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता, काया रूपी वस्त्र बहाकर। वही जो मैंने कहा था वही बात यहाँ पे कही जा रही कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें नहाकर व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को बहा देता है और नए वस्त्र धारण करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो कहते हैं सच्चा प्रेम तो वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर होती है, जिसमें तृप्ति मिलती है अपने आत्मा के बल पर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, कोई भी प्रेम ऐसा नहीं है जिसको त्याग न करना पड़े। करो प्रेम पर प्राण निछावर, और प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए प्राण निछावर कर दो। बच्चों यहाँ पे देश प्रेम की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखना, कुछ और मत समझना। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वो पूर्ण क्षेत्र है जो असीम त्याग से भरा हुआ है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और जब आत्मा का विकास होता है तो वहीं से जो मनुष्यता होती है वो हमारे अंदर विकसित होती है। यहाँ पर मुझे अज्ञे जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्या है कि मैंने आहुति बन के देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो वही चीज है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो बच्चों ये तो था आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम। इसमें यहाँ पर जितनी भी बात हुई है वो मातृभूमि के प्रेम के लिए हुई है। तो मेरे ख्याल से अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। इस बार बच्चों कहा जा रहा है आपसे संदर्भ पूछा जाएगा और व्याख्या आपको पूरी नहीं लिखनी होगी, बस जो रेखांकित पंक्तियां होंगी उनकी व्याख्या लिखनी होगी। तो व्याख्या मैं पूरी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कहीं से भी रेखांकित
पंक्तियों को किया जा सकता है, और जब आपको पूरी आएगी तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका स्वदेश प्रेम पूरा हुआ। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय पर होगा। बच्चों, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का जो स्वदेश प्रेम है, क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ से लिया गया है? उनके किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? जरा बताइए तो। ये स्वप्न से लिया गया है। बच्चों, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वप्न से उनका काव्य ग्रंथ जो स्वप्न है उसी से लिया गया है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।